हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ है, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। वचन में लिखा हुआ है ये कि कोई भी किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। उसे आगे जब हम पढ़ते हैं, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा भलाई करने के लिए तैयार रहो। अगर हमारे साथ किसी ने बुरा भी किया है, हमें उसके साथ बदला नहीं लेना है, पर उसका अच्छा करने के लिए, उसकी भलाई के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का प्रतीक थे। वो हमें प्रेम करना सिखाते हैं, ना कि हमें झगड़ना, बदला लेना या बुराई सोचना, ये नहीं सिखाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें भलाई की आत्मा दी है, भलाई करना ही सिखाते हैं। जब उससे आगे हम 16 वचन में पढ़ते हैं, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आनंद दिया है। हम बहुत मुश्किलों में थे, बहुत परेशानियों में थे, पर जब हमें पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में जब हमें पता चला, तब हमें आनंद मिला है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। उसे आगे जब हम पढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें क्या करना है? पूरा समय प्रार्थना में रहना है। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तब भी हमें प्रार्थना में रहना है। जब उससे आगे हम पढ़ते हैं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर समय धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं, सिर्फ एक हमसे वो धन्यवाद चाहते हैं, ना कि कोई हमसे भेंट मांगते हैं, ना बलि मांगते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ एक धन्यवाद के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद के साथ याद करते हैं, तो परमेश्वर खुश रहता है, हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर को पता है कि ये बच्चा सदा आनंद में, और आनंद में सदा मुझे धन्यवाद करता है। सिर्फ आनंद में ही नहीं, हमें दुख में भी धन्यवाद ही करना है, क्योंकि वो दुख बहुत छोटा है। जो दुख बहुत छोटे हैं, हमारे लिए वो दुख बड़े नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर, आज अगर हम देखते हैं पृथ्वी पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जिनके दुख बहुत बड़े हैं, जो बीमारियों में पड़े हुए हैं, पर परमेश्वर ने हमें चंगा वाला स्वस्थ रखा है। तो हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। उसे आगे जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं, आत्मा को ना बुझाओ। जो हमारी परमेश्वर की ओर से आत्मा दी है हमें, उसे ना बुझाओ। उसे आगे जब 20 वचन हम पढ़ते हैं, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। जो बाइबल में लिखा हुआ है भी ये सब होना है, आप उनको बेकार मत जानो। वो जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो होना ही होना है, वो सब कुछ होना ही होना है। उसे आगे जब हम पढ़ते हैं 21 वचन में, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। बाइबल की तो हर एक बात अच्छी है, क्योंकि बाइबल में हमें बताया गया है, पवित्र बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें उठना है। बाइबल के अंदर सब कुछ बताया गया है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं पकड़े रहो। जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। उसे आगे 22 वचन में लिखा हुआ है, सब प्रकार की बुराई से दूर रहो। जो लोग आज बुराई में हैं, उनको क्या करना है? सब प्रकार की बुराई से दूर होना है। जब हम बुराई को छोड़ के अच्छाई के काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें कोई दुख आने की कोई हो ही नहीं सकता कि हम पे कोई दुख आए। उससे आगे जब हम 23 वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें।
हालेलुया। बाइबल में लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। उसे आगे जब हम पढ़ते हैं, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। जो हमें बुलाने वाला है वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर। जब हम इसी वचन को मैं बड़ा करने के लिए तुम्हें बताता हूँ वो क्या है, बुलाने का मतलब क्या है। हमारे बुलाने वाला सच्चा परमेश्वर, ये क्यों लिखा हुआ है। जब हम पहला पत्रस का 5 अध्याय 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ऐसा नहीं है कि तुम खुद से आए हो या किसी के बुलाने से आए हो। परमेश्वर ने खुद तुम्हें बुलाया है। उसे आगे लिखा है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है ये दुख है जो वो थोड़े समय का है। परमेश्वर हमें खुद ही सिद्ध करेंगे, स्थिर करेंगे और बलवंत करेंगे। जब हम फिर से थिस्सलुनीकियों की पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही होना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके ऊपर होना है। इससे आगे जब हम नीति वचन नहीं, आज हम नीति वचन को मैं इस पे फिर से तुम्हारे लिए फिर से प्रचार करूंगा, क्योंकि जो उसमें है बहुत गहरा है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको फिर से समझाऊंगा, उसको भी पूरी तरह से आपको समझाऊंगा भी हमें बाइबल के वचनों के अनुसार कैसा चलना है। पर उससे पहले आपको तैयार रहना है, उसको पढ़ना है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 वचन आपने पढ़ना है, फिर मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलो हम अभी प्रार्थना करते हैं। सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसमें प्रार्थना सुन रहे हैं और वचनों को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आज उनका जीवन चेंज होने जा रहा है। चलो हम आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। खुदावन प्रभु यीशु नासरी, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। खुदावंद प्रभु यीशु, जैसा वचनों में लिखा है वो आनंद आज मेरे लोगों पे मैं रिलीज करता हूँ। जो वचनों में लिखा है वो बुराई वाली आत्मा मेरे लोगों में से आउट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद प्रभु यीशु, आज मेरे लोग सब बुराइयों को छोड़ के प्रभु यीशु जी तेरे पीछे हो चुके हैं। परमेश्वर, तेरे महासामर्थ मेरे लोगों को चलाए, तेरा पवित्र आत्मा मेरे लोगों को चलाए, तेरे स्वर्गदूत मेरे लोगों को कंट्रोल करें। परमेश्वर जी, आप मेरे लोगों को पवित्र बनाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु के दूसरी आमद तक आप मेरे लोगों को पवित्र बनाएं पिता परमेश्वर। जो कोई भी शैतान की ओर से मेरे लोगों को पिता परमेश्वर, जो शैतान पिता परमेश्वर गिराना चाहता है, वो शैतान के बंधनों को तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद प्रभु यीशु, तेरी महासामर्थ के द्वारा मेरे लोग पिता परमेश्वर हील हो जाएं, अब भी शिफा पाए। जो कुछ कभी नहीं हो सका, जो मेरे लोगों के जीवन में कभी नहीं हो सका, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मेरे लोग ब्लेस होने जा रहे हैं। Oh yes, be healed in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. खुदावंद प्रभु यीशु, तेरी महासामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ। आज मेरे लोग बड़ा छुटकारा पाने जा रहे हैं बुराई की आत्मा से, वो गंदी आत्मा से जो बुराई के ख्याल उनके दिलों में लेकर आती है, वो बीमारी की आत्मा जो उनके शरीर पर लेकर आती है। आज मैं उन्हें फ्री करता हूं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी, तेरा पाक पवित्र ब्लड मेरे लोगों की नसों में जाए और जो कुछ दुष्ट आत्मा की ओर से है वो बाहर निकले, उल्टियों के द्वारा वो बाहर आए पिता परमेश्वर। जो रसोलियां, जो गिल्टियां, जो पथरियां मेरे लोगों की बॉडीज में है, जो किडनीज में है, जो लंग्स में है,
प्रभु यीशु के महासामर्थ के द्वारा बाहर आए अब भी इसी वक्त खुदावंद प्रभु यीशु मैं उन्हें हील करता हूं, ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ के द्वारा। जूट्रस में जो पिता परमेश्वर गिल्टियां हैं वो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ मेरे लोगों पे बड़ी कार्य करे पिता परमेश्वर, बड़ी जुम्बश आज मेरे लोगों के जीवन में हो। आज मेरे लोगों का जीवन बदलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद प्रभु यीशु जो बहनें पिता परमेश्वर, जो बहनों के जूट्रस में पिता परमेश्वर इन्फेक्शन है, जो गिल्टी है, जो रसोली है, जो पथरी है, वो अब भी इसी वक्त बाहर निकले प्रभु यीशु के नाम से। ओ यस खुदावंद प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ के द्वारा वो हर एक गिल्टी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक रसोली बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ यस 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 खुदावंद प्रभु यीशु आज वो बहनें हील हो रही हैं, आज वो भाई हील हो रहे हैं जिनके पिता परमेश्वर किडनी में पिता परमेश्वर स्टोन है, जिनके लिवर में स्टोन है, वो आज प्रभु यीशु के नाम से हील होने जा रहे हैं। खुदावंद प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ मेरे लोगों के जीवन में जा रही है पिता परमेश्वर। आपका पाक पवित्र ब्लड मेरे लोगों की बॉडीज में जा रहा है पिता परमेश्वर, वो आजाद हो रहे हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मैं आज पिता परमेश्वर अपने लोगों को फ्री करता हूं हर एक बीमारी से, हर एक रोग से। खुदावंद प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ के द्वारा मेरे लोग हील हो जाएं परमेश्वर, अभी चंगे हो जाएं परमेश्वर। प्रभु जी बाकी का समय पर पूरा बाकी का समय परमेश्वर आपके पाक पवित्र हाथों में देता हूं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मेरे लोगों को आपने हील किया, चंगा किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। खुदावंद प्रभु यीशु मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना लोगों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत मेरे लोगों को कंट्रोल करे, तेरी दया तेरा कंट्रोल सदा मेरे लोगों के ऊपर बना रहे परमेश्वर जी। धन्यवाद करता हूं आज आपने मेरे लोगों को बड़ी आशीष दी, बड़ी हीलिंग दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर जी। आपके पाक पवित्र लहू में मैं अपने लोगों को कवर करता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़े और जाती रहे प्रभु यीशु के नाम में। खुदावंद प्रभु यीशु तेरी महासामर्थ के द्वारा आज मेरे लोग आजाद हैं, फ्री हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने बड़ी हीलिंग को आज दिया, उसके लिए धन्यवाद। खुदावंद प्रभु यीशु आपके पाक पवित्र उत्तम नाम से मांगता हूं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।